हत्यारे कृष्ण, मेरे पुत्र ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसका वध कर दिया? हमने तुम्हारे पुत्र का वध नहीं किया, हमने तुम्हारे पुत्र से शीश दान मांगा था। उसने सहर्ष अपना सिर हमें दे दिया। ये सत्य है माताश्री, मैंने अपने हाथों से अपना सर काटकर दादाश्री को भेंट किया था। इसमें अवश्य इसकी कोई चाल होगी। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ा छलिया है। परंतु मैं मरा कब हूँ माताश्री? भला मर जाने वाले भी कहीं बात किया करते हैं। हाँ, अगर दादाश्री चाहते तो गुरु दक्षिणा में मेरे प्राण भी मांग सकते थे, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। कुलवधु मोरवी, तुम महान हो कि तुमने अपनी कोख से ऐसे महावीर पुत्र को जन्म दिया। तुम्हारे पुत्र का त्याग अधर्म और अन्याय के विरुद्ध संग्राम में बलिदान और महावीरता का ऐसा उदाहरण बनकर जीवित रहेगा जो कभी दोहराया न जा सकेगा। आने वाला युग तुम्हारे पुत्र महात्मा बर्बरीक की पूजा करेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए महापुरुषों। तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है मोरवी। हम सब तो तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के आभारी हैं कि उसने ये युद्ध न करके अपने वंश, राज्य, धर्म, नीति और सत्य की रक्षा की है। केशव, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम तो दयालु हो, दाता हो। तुमने मेरे पुत्र का जीवन ले लिया। यदि ऐसा करना ही था तो मौरवी और घटोत्कच का विवाह ही क्यों करवाया था? बर्बरीक को इस संसार में भेजा ही क्यों? तुम्हें याद है कुलवधु हिडिंबा, तुमने एक बार बर्बरीक की युवावस्था के विषय में हमसे जानना चाहा था और हम चुप हो गए। हम इसी कारण चुप हो गए। हम जानते थे इसके भाग्य में केशव के द्वारा बलिदान हो जाना लिखा था। और तुम्हें ये भी याद होगा, हमने कहा था इसकी युवावस्था में कोई ऐसी घटना अवश्य घटेगी जिसके कारण समस्त संसार इसे पूजेगा। देखो, कृष्ण ने यही वरदान इसे दिया है। अब तुम्हारा पौत्र पूजनीय हो चुका है।